पंखुड़ियां जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में चार अच्छे दोस्त रहते थे। उनके चारों ओर मंडराने लगी और मानो उनके आनंद में शामिल होना चाहती। रोमांच बहुत पसंद था। आसमान में उड़ते एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वे जंगल की ओर घूमने निकल पड़े। हर ओर प्रेम, आसमान नीला था, हवा ठंडी और ताज़ा थी और पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। वृक्ष के नीचे चलते चलते वे एक छोटी पहाड़ी की डालियों पर रंग बिरंगी रोशनियां उन्होंने एक बड़ा हंसमुख हाथी देखा। ने अपनी बांसुरी के गले में रंगीन झालरें छेड़ी थीं और वह बच्चों को देखकर खुश हो रहा था। में घुली पूरा वातावरण बच्चे गुब्बारे लिए उसकी पीठ पर बैठे। राधा मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारती। बहुत शांत और प्यारा था। उसकी आंखों में अटूट विश्वास और प्रेम झलक रहा था। हमारा दोस्त बन सकता है। की बांसुरी की धुन सुनकर जैसे उनकी बात का जवाब दिया कर बैठ गए। चारों दोस्त ऐसा प्रतीत हो रहा बैठ गए पूरा वन थोड़ी दूर तक में डूब गया हो। वे खुशी से चिल्लाते रहे नहीं थी और जंगल प्रेम का संदेश थी। निर्मल, निष्कपट आगे बढ़ते हुए वे जंगल के भीतर धीरे धीरे उतरने लगी। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा बालक देखा जो बंदरों के साथ खेल रहा था। रोशनी में कान्हा और राधा उसके आसपास उछल-कूद कर रहे थे और वह बढ़े फल खिला रहा था। उनके कदम धीमे थे। मीरा ने धीरे से कहा, देखो, जानवर भी इंसानों के दोस्त हो सकते हैं। तभी एक छोटा बंदर सिया के पास आया और उसके हाथ से केला लेकर पेड़ पर चढ़ गया। सब हंस पड़े। बच्चों को समझ आया कि अगर हम प्यार से पेश आए तो जंगल के जीव भी हमारे साथी बन जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक शांत नदी दिखाई दी। किनारे पर एक छोटी लकड़ी की नाव बंधी थी। कबीर की आंखें चमक उठीं। चलो, नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। सब सावधानी से नाव में बैठे। आरव ने चप्पू संभाला और नाव धीरे धीरे पानी पर तैरने लगी। ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे थे और दूर पहाड़ चांदनी में चमक रहे थे। नदी का पानी ठंडा और साफ था। नाव की हल्की हल्की आवाज और दोस्तों की खिलखिलाहट मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। नदी के बीच पहुंचकर उन्हें लगा कि यह सफर सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि सीख भी है। हाथी ने उन्हें साहस सिखाया, बंदरों ने दोस्ती और नदी ने धैर्य। मीरा बोली, आज हमने समझा कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। सबने सिर हिलाया। जब वे वापस किनारे पहुँचे तो सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। चारों दोस्त थके हुए थे पर उनके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। उन्होंने तय किया कि वे जंगल और जानवरों की रक्षा करेंगे ताकि यह सुंदर दुनिया हमेशा सुरक्षित रहे।